निषाद सिंह जी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं। एक पिच सजा दी है, कटेंगे तो बटेंगे। हिंदुत्व की एक पिच सजा दी है, उसी पिच पर खेलने के लिए विपक्ष मजबूर हो गया है क्या? क्योंकि जितने भी नारे गढ़े जा रखे हैं वो उसी के आसपास उसी की तुकबंदी करते नजर आते हैं। बताइए। देखिए, पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए अर्चना जी, जी। यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और सभ्य समाज के लिए दी जाने वाली एक गाली है, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को और इस हम्म, देश की आम जनता को दे रही है। हम्म, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है और भारतवासी होने के नाते न तो कोई बँटने वाला है और जो काटने की मंशा रखते हैं, न कोई कटने वाला है। इतना इन लोगों को समझ लेना चाहिए। अभी इन लोगों ने जो नारे गढ़ने की जो बात है, इन लोगों ने नारे भारतीय जनता पार्टी ने गढ़े थे। ये चले थे सबका साथ और सबका विकास की बात लेकर, लेकिन आगे बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि ये काटना स्वयं चाहते हैं, मारना स्वयं चाहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति का जो आधार है वो है इसी पर टिका हुआ है। कोई कुल उदाहरण मिला के इस देश के लोगों को हिंदू, उदाहरण पे मुसलमान, चर्चा भारत, कर ली पाकिस्तान, जाए। मंदिर, मस्जिद की डिबेट में कुमार साहब आप चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। मंदिर मस्जिद की डिबेट में इस तरह की तमाम जो चीजें हैं, जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर भारतीय जनता पार्टी सबको काटना चाहती है। अब मैं बताना चाहूंगा कटा कौन, कटने वाला जो आम हिंदुस्तानी है, इनके बहकावे में आकर एक मस्जिद पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति, उसकी जान चली जाती है। एक लखनऊ में एक व्यक्ति की उसके परिवार के सामने थाने में हत्या कर दी जाती है। तो कटने वाला जो व्यक्ति है वो आम हिंदुस्तानी है, जो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। और जो नफरत की चिलम भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पर जाकर फूंकने के प्रयास कर रहे हैं, जो धर्म का अफीम चटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए, देश को केवल संविधान, कानून और लोकतंत्र के तरीके से चलाया जा सकता है। ये मनमाने तरीके से, धार्मिक तरीके से जो चलाना चाहते हैं, इस प्रकार की जो मंशा है इनकी, वो पूरे होने वाली नहीं है। बताइए जो जतिंदर सिंह जी, कटा है, काटने वाले जो भी कटा आप, है अभी, बांटने वाले भी अर्चना जी, आप, एक विपक्ष एक कह रहा छोटी है। सी मेरी चीज रहेगी, जी जी, छोटी सी बोलिए बस मैं बात कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। इन्होंने शुरुआत में कहा था, जब योगी जी का द्वितीय चरण था, तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, यह चीजें उन्होंने काट दी। उन्होंने बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, यह चीजें काट दी। बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये चीजें काट दी। होली दीपावली मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये चीजें इन्होंने काट दी। बेटियों को पढ़ने के लिए मुफ्त स्कूटी मिलेगी, ये चीजें काट दी, क्योंकि ये अपने बातों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए इस तरह से बांटने काटने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्य रूप से आदित्यनाथ कर रहे हैं।